नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 30 अक्टूबर 2025 करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में हाल ही में ही किसकी प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की एक कांस्य प्रतिमा है जिसका यहाँ पर अनावरण किया गया है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बात करें डिटेल में। और एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है बीजिंग स्थित, ठीक है, बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास परिसर में किया गया है। इस मूर्ति का जो निर्माण है वो प्रसिद्ध चीनी मूर्तिकार युआन सिखुन ने यहाँ पर किया है। तो ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में बन भी सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर और चीन के बीच एक बेहद ही सांस्कृतिक संबंध है और उन्होंने जो है बीजिंग, शंघाई और हांगझोउ की यात्रा भी यहाँ पर की थी। तो सांस्कृतिक संबंधों की ये जो है एक मजबूत नींव के तौर पर इसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही किस तूफान ने जमैका को तबाह किया था और बाहरी तबाही की आशंका यहाँ पर जताई थी? तो वो है तूफान मेलिसिया, ठीक है। मेलिसिया जो है तूफान आपका आया है जमैका में और ये कैरिबियन जो सागर है वहां से उठकर जो है ये पूरा आपको दिखाई पड़ता है। देखते हैं डिटेल में। तो जमैका आपका यहाँ पर है, तो ये जो कैरिबियन सी है यहाँ से ये तूफान आगे बढ़ा है और जमैका के तट पर जो है इसने भारी तबाही का आशंका यहाँ पर जताई है। एक तूफान था हमारे पास यहाँ पर मोंथा, ठीक है। मोंथा जो तूफान है वो अभी हाल फिलहाल में ही कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो है उठ रहा है और भारत के जो तटवर्ती एरिया है, ठीक है, चाहे तो वो आंध्र प्रदेश हो, इसके कुछ भाग में जो उड़ीसा है वो भी यहाँ पर आ रहा है, तो उनको प्रभावित करने की इसकी जो है आशंका जताई जा रही है, ठीक है। जो मोंथा नाम है वो यहाँ पर किसने दिया है? मोंथा नाम यहाँ पर दिया है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड ने जो है मोंथा नाम उसको यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास देख लेते हैं। कैरिबियाई क्षेत्र में तबाही मचा दी है और इतिहास में पहली बार जमैका को सीधे कैटेगरी 5 का जो तूफान है वो यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जमैका को इफेक्ट करने के बाद जो ये तूफान है यहाँ पर मेलिसा, ये जो है क्यूबा की तरफ अब जो है मुड़ चुका है, ठीक है। तो जमैका और इसके ऊपर जो है ये क्यूबा हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और एक बात को इसकी जो देख लेते हैं कैपिटल जमैका की, तो वो है यहाँ पर किंगस्टोन, ठीक है। किंगस्टोन जो है जमैका की कैपिटल है। तो काफी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के लिए सर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की यहाँ पर घोषणा की है, ठीक है। तो जो घोषणा यहाँ पर की है वो कितने राज्य हैं? तो वो है हमारे पास यहाँ पर 12 राज्य हैं जहाँ पर अभी सर यानी विशेष गहन प्रशिक्षण की जो है योजना यहाँ पर चलाई जाएगी, दूसरे चरण में है, ठीक है। महाराष्ट्र और केरल को बाहर रखा गया, ठीक है। महाराष्ट्र और केरल को यहाँ पर बाहर रखा गया है। इसका कारण सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पर रोक लगाई थी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थानीय चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है। स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। बाकी अभी जो है यूपी में होने वाले हैं और वेस्ट बंगाल में भी अभी क्या है ये जो है सर जो है चालू कर दिया गया है। देखते हैं भी डिटेल में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो सर का है वो यहाँ पर ये है कि जो मतदाता सूची में मतदाता हैं वो सही तरीके वाले हों, उनमें जो है अवैध या अपात्र मतदाता यहाँ पर शामिल ना हो। इसका मेन पर्पज यहाँ पर यही है कि जो पात्र हैं वही जो है वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जो पात्र है वो मतदाता नहीं छूटे और कोई भी अपात्र जो मतदान करने का अधिकारी नहीं है वो इसमें शामिल ना, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे
12 जो राज्य हैं, यूटीज हैं, वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास उत्तर प्रदेश, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अंडमान निकोबार। तो यूटीज तो हमारे पास यहाँ पर एक ही है, अंडमान निकोबार, बाकी सारे जो है हमारे पास यहाँ पर राज्य हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप भी जो है हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप भी क्या है, यूटीज है, ठीक है। तो 2 यूटीज हमारे पास हो गए और बाकी जो बचे हैं 10 वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश भी जो है इसमें शामिल किया गया है, उत्तराखंड शामिल इसमें नहीं है। तो ये आपको जो है वो विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। 12 राज्य काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में जो है क्या गया, पहले चरण में जो है बिहार में क्या गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर एक टैक्स लगाने की बात की है। और टैक्स कौन सा है यहाँ पर, ग्रीन सेस, ठीक है। ग्रीन सेस जो है वो लगाने की घोषणा की है। तो वो यहाँ पर किसने की है, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर की है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर की है। उत्तराखंड सरकार की बात करते हैं तो ऐसे 37 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे 37 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हैं, जिनको जो है ये ट्रैकिंग मशीन यहाँ पर लगाई जाएगी और उत्तराखंड में प्रवेश करने के साथ ही जो है वो ग्रीन सेस यहाँ पर उनको लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग अमाउंट रखा है यहाँ पर, तो देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। राज्यों की सीमाओं पर 37 ऐसे एंट्री पॉइंट हैं जहां पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिएक्शन कैमरे लगाए जाएंगे और वाहनों के जो बाहरी वाहन है, केवल उन पर रहेगा जो बाहरी वाहन, जो उत्तराखंड के वाहन हैं उन पर ग्रीन सेस लगने वाला है, ठीक है। और ये कैमरे जो है वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके और स्कैन करने के बाद जो उनका फास्टैग है, ठीक है, जो उनका यहाँ पर क्या है भाई, फास्ट टैग है, जो आपके टोल टैक्स में यूज होता है, उस फास्ट टैग से स्वतः ही जो निर्धारित धनराशि है उसको यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। और उत्तराखंड के जो विशेष सचिव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं, सचिव पराग मनोहर धाते ने बॉर्डर पर ऐसे वाहनों का नंबर जो है स्कैन करने के लिए लगा दिया गया है, ठीक है। यह जो ग्रीन सेस है वो राज्य में प्रवेश करते ही जो है वो लागू हो जाएगा आपके पास। इसकी जो वैधता है वो 24 घंटे यहाँ पर होगी, यानी 24 घंटे में इसकी वैधता यहाँ पर रखी गई है। और ग्रीन सेस जो कमाई होने वाली है उसका जो यूज है वो प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन के सुधार में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है और फास्ट टैग से जो है आपकी ये राशि कटने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही भारत किस देश के ओसान स्काई, ठीक है, ये अभियान है ओसान स्काई एक्सरसाइज है एक, ठीक है, 2025 वायु युद्ध अभ्यास में शामिल होने वाला पहला गैर नाटो मेंबर यहाँ पर देश जो है वो बन चुका है। तो ये जो है किस देश का है, तो ये जो है किसका है, स्पेन का है, ठीक है। स्पेन में एक एक्सरसाइज होती है ओसान स्काई, ठीक है, उसका जो है पहली बार कोई गैर नाटो मेंबर है जो यहाँ पर इस युद्धाभ्यास में जो है शामिल हो रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए, ठीक है। बात करेंगे हाल ही में ही स्पेन के ओसान स्काई 2025 के वायु में शामिल होने वाला पहला गैर नाटो मेंबर यहाँ पर बन चुका है और भारतीय वायुसेना IAF ने यह अभ्यास स्पेनिश वायुसेना द्वारा कैनरी द्वीप समूह, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहां पर, कैनरी द्वीप समूह के गेंडो एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। और यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर चलने वाला है और इसमें जो है भारत को शामिल होना, भारत और स्पेन के बीच नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य में जो लाल चंदन है इसकी खेती के लिए किसानों को 55 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो दिए। तो यहाँ पर जो 55 लाख रुपए दिए गए हैं ये तमिलनाडु में दिए गए थे, जो सी जो है आपका साइड आंसर रहेगा। और यहाँ पर 8 गांव हैं, ठीक है, तमिलनाडु के जो 8 विलेजेस हैं जहाँ पर ये उन 8 गांव के 18 किसानों को
ये जो है राशि दी गई है। ठीक है, लाल चंदन को यहाँ पर एक सही तरीके से उगाने के लिए उनको ये राशि यहाँ पर दी गई है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने। ठीक है, 55 लाख रुपए जो है यहाँ पर 18 किसानों ने शो दिए गए हैं 8 लोगों के। ठीक है, जो लाल चंदन है उसको जो है यहाँ पर ये राशि दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 28 अक्टूबर, ठीक है 28 अक्टूबर 2025 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र के रूप में पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। और बात करेंगे डिटेल में, 28 अक्टूबर में उद्घाटन हुआ है 8वें सत्र का। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हाल ही में ही सुजीत कलकर ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है यहाँ पर जो है जीता है? तो यहाँ पर जो है उन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, और ये जो अंडर 19 कुश्ती चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई है? सर्बिया में हुई है। ठीक है, कहाँ पर? सर्बिया में ये जो है अंडर 19 जो है 23 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यहाँ पर हुई है। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर हासिल किया है। और इन्होंने जो है उज्बेकिस्तान के उमीदनोज जलोल को 10 0 से हराकर ये जो है पुरस्कार हासिल किया है। और ये जो है उनका पहला विश्व खिताब यहाँ पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में ही किस देश ने अपनी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेस्टिन क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है, जो किससे चलती है यहाँ पर? परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, तो वो यहाँ पर किया है रूस ने। ठीक है, रूस ने जो है ये करा है। और ये जो है मिसाइल है ये 15 घंटे जो है हवा में रही है। ठीक है, 15 घंटे जो है हवा में रही है और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने की क्षमता इस मिसाइल में यहाँ पर है। तो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो है असीमित दूरी जो है रखी गई है। ठीक है, पुतिन ने आज असीमित दूरी तक मार करने वाली एक अनोखी परमाणु चालित बुरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और सशस्त्र बलों के लिए इसको तैनाती के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का यहाँ पर जो है आदेश दे दिया गया है। ठीक है, 15 घंटे जो है ये हवा में रही और परीक्षण के दौरान इसमें जो है 14,000 किलोमीटर, ठीक है 14,000 किलोमीटर की जो है दूरी इसने यहाँ पर तय की। ठीक है, और इसके अंदर एक परमाणु रिएक्टर जो है वो लगाया गया है ताकि उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से ऊर्जा जो है मिलती रहे। तो काफी खतरनाक मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय वायुसेना ने किसके द्वारा विकसित पहले स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की जो है वो खरीद की है? तो ये बनाया है किसने? DRDO ने। ठीक है, DRDO ने बनाया है, काफी महत्वपूर्ण है। DRDO ने बनाया है और BEL ने जो है इसके लिए सहयोग किया। तो दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और खरीदारी करेगा इससे DRDO से और BEL ने बनाया है। ठीक है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। बात करें डिटेल में, भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह SDR प्रणाली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है और इसका जो है उत्पादन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी BEL के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो है हमने यहाँ पर डिस्कस करा आज के जो क्वेश्चंस थे। तो आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।